ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशन, दिल से कनेक्शन संभवी जी के साथ में। तो थैंक यू। ये बताइए थैंक यू। क्यों है ये दिल से कनेक्शन संभवी जी के साथ में? तो राइट, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ द क्यू पर जरा हटके भी है। तो ये जो कनेक्शन ये क्यों है, अगर इसके बारे में कनेक्शन क्यों है? कनेक्शन तो हमारा पहले से है और मेरे ख्याल अच्छा से अच्छा ह्यूमर वाला भी कनेक्शन है, ऑडियंस को बहुत ही पसंद सो आता है। बेसिकली जो हमारा एक ह्यूमरस कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, विच इज़ वेरी वेरी रियल, और वो फाइनली ऑडियंस के सामने आ रहा है। तो हमको पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही खुशी है कि ये जो क्यू वाला कनेक्शन है ये क्यू पे आ रहा है, द क्यू पे आ रहा है। और क्यों है ये कनेक्शन, ये आपको बहुत सारी चीज़ें अविनाश ही बताएगा, बट हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा ही है, बड़ा हटके है, बड़ा दिल से है, बड़ा ऑनेस्ट है। मुझे लगता है कि कनेक्शन क्यों है, ये तो इसी के लिए सारी दुनिया एक पार्टनर ढूंढती है कि एक कनेक्शन बन जाए आपका। और मेरे को लगता है वो क्यों ना पता चले तो अच्छा है, बस कनेक्शन होना ज़रूरी है। क्यों है वो होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन द क्यों पे आ रहा है ये एक ज़रूरी बात बतानी है। और कनेक्शन इसीलिए है कि हमने जो साथ में हंसना सीखा है धीरे धीरे। पहले कनेक्शन शुरू होता है एक कपल का या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप से, प्यार से। फिर वो धीरे धीरे अगर दोस्ती और लाफ्टर में ना बदले तो वो कनेक्शन मुझे लगता है बेकार है। तो मुझे लगता है अगर आप दोनों साथ में रोज़ हंस नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, तो उस रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है। और शायद उसी मज़े की वजह से, उसी एन्जॉयमेंट की वजह से, उसी कनेक्शन की वजह से हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये शो द क्यू पर आ रहा है। और ऑडियंस भी देख पाएगी कि जो एक रिलेशनशिप में जो कनेक्शन होना चाहिए, लोगों को लगता है कि यार हम लोग आपस में झगड़ते हैं क्या, बाकी लोग भी जो टीवी पे दिखते हैं झगड़ते होंगे क्या, पर्दे के पीछे कैसी लाइफ होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली वैसी होती है जैसी आपकी है। और पीछे झगड़न भी होती है, लड़ाई भी होती है, मज़ा भी होता है, हंसी भी होती है। हम भी सब्जी के पैसे कम करवाते हैं ठेले वाले के पास जाके, और हम भी कपड़े में डिस्काउंट लेते हैं। खासकर मैं ये तो इतना नहीं कर पाता। सब्जी तुमने कब खरीदी है? नहीं मतलब झूठ बोल रहा है। अब हम हो गए। आपने लास्ट सब्जी कब खरीदी आपने? मैंने लास्ट सब्जी खरीदी थी लॉकडाउन में। हाँ, और मेरी बहुत डांट पड़ी थी संभावना से मुझे, क्योंकि मैं महंगी कुछ खरीदी है। 1200 रुपए की सब्जियां ले आया था। 1200 की, जो कि हो सकता है लॉकडाउन में शायद मैं ये भी मान सकती हूँ कि चलो सब्जियां महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा सब्जियां हो गई थी महंगी लॉकडाउन में, सबके लिए बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन आप कहो कि आपने 400 रुपए दे दिए सब्जी, और यहाँ तक 1200 रुपए कौन देता और है? यहाँ तक कि संभावना ने मुझे 500 रुपए लेके भेजा था, 700 में उधार करके आया था कि भैया 700 में आके देता हूँ। मेरी बीवी ने मुझे 500 ही दिए अभी। तो ये वैसे भी इस तरह की नेचर इसकी है कि जो कोई कुछ बोलेगा ना, ये आगे क्वेश्चन नहीं करेगा, ये अजी मैं कर देता हूँ, आप अपने कपड़े भी उतार के दे दीजिए, वो भी उतार के दे आएगा। इसीलिए तो मुझे ऐसी बीवी की तलाश थी ना, कि जो कुछ कर पाए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा एक तो स्ट्रांग आदमी हो साथ में, औरत सॉरी। आदमी बना दिया तो बातें खत्म हो गई। सो भावना जी, आप इन्हें किस तरह से आप इन्हें लाइक चेंज करती हैं? आपने बता दी कि क्यों 1200 की सब्जी क्यों खरीदती? ये सब तो कपड़े खरीदने के लिए बोला तो मतलब निकाल के दे दिया, क्यों? 1200 की सब्जी, कपड़े, ये सब कर देना, ये अविनाश को डिफाइन करता है। दिस इज व्हाट अविनाश इज ऑल अबाउट। ये मतलब इसके पास रीजनिंग नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये स्लो हो जाता है, ये ना स्लो हो जाता है एकदम। मुझे इसको जगाना पड़ता है कि सुनो अविनाश ऐसा हो गया है तुम्हारे साथ। फिर कहते हैं अच्छा अब तुम इसको हैंडल करो, मेरे को आगे कर देता है। फिर मैं जाके आगे लड़ती हूँ। तो क्या हो जाता है, लोग लगता है अरे ये जिसकी बेबी तो बाप रे, इसी को मारती हूँ। तो हाँ, ऐसा लगता होगा, जो पीछे से भी हंसे हैं ना, इसका मतलब उनको भी यही लगता है। तो मेरे को देख के लोगों को एक ऐसा नोशन है मेरे बारे में कि संभावना आई तो ये बात बाद में करे कि मारेगी पहले, पता नहीं क्यों, और ये घर में पति पिटता होगा। तो ये वाला नोशन बेसिकली ये शो में ही, और इसीलिए ये शो द क्यू पर आ रहा है कि लोगों को पता चले कि नहीं भाई, संभावना ऐसे ही बिना बात की मारना शुरू नहीं कर देती। नहीं ऐसा नहीं है। तो संभावना रियल लाइफ में कैसी है, असली संभावना कैसी है, यही शो से द क्यू पर लोगों को पता चलेगा। और हम मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम ये शो करें कि लोगों को पता चले, क्योंकि रियलिटी शोज ने संभावना की जो इमेज बना दी है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। और ये मैं चाहता हूं कि बात लोगों तक पहुंचे, और ये पहुंचाना चाह रहा है, पहुंचती नहीं है। और लोग मानने को तैयार नहीं है कि संभावना ऐसी हो सकती है। वो कह रहे नहीं, ये झूठ है, ये कह रहे सच है।
तो इसी के लिए ये कनेक्शन बनाने के लिए लोगों और मेरे बीच का कनेक्शन के लिए द क्यू आया है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि पहले मुझे पता चला कि संभावना कैसी है, जैसे एक आदमी को पता चलता है कि यहाँ खजाना है, फिर वो दुनिया को बताता है, तो मुझे पता चल गया खजाना है, मैं दुनिया को बता रहा हूँ भाई मेरे पास खजाना है, आप देखो। चलिए ये मेरा अगला सवाल भी था कि संभावना की ने इस शो के जरिए चाहिए, लेकिन संभावना जी ने जो एक खुलासा किया है कि हनुमान जी की तरह आपको आपकी शक्तियों को जगाना पड़ता है। नहीं, वो मुझे भी जगाना पड़ता है। हनुमान जी वाली शक्तियां जो है ना, मेरे में शक्तियां है ही नहीं, मेरे जगा के भी कुछ होगा नहीं। शक्ति ऐसे इसको तो बताना पड़ता है, सुनो तुम मारे गए हो, तुम लुट चुके हो, बर्बाद होके आ चुके हो, ये नहीं कि ओ लुटने वाले हो, लुटना नहीं, वो लुट चुके हो, बर्बाद चुके हो। मुझे मेरी शक्तियों का बताना पड़ता है। वो ये बताता है एक्चुअली जो आप पूछ रहे हो कि ये बताता है कि तुम्हारे मतलब कई बार मैं कॉन्फिडेंस से लूज कर लेती हूँ, फिर मेरे को शक होता है अपने पर, तो ये है ऐसा इंसान जो कि मेरे को बताता है कि तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं। इसको तो मतलब संभावना की खूबी कह लो या वीकनेस कह लो, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पाती, वो मैं करता हूँ। जब पहाड़ टूटता है ना तो मैं इसको आगे करता हूँ, क्योंकि ये वॉरियर है, ये सेनापति है, मैं तो प्यादा व्यादा हूँ, ये सेनापति है, बड़ी प्रॉब्लम ये हैंडल कर नीचे करके ऑडियंस का प्यार ले गया ये आदमी। तो ऐसी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपको याद है जब आपने संभावना जी को आगे कर लिया और बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल किया हो संभावना जी ने? मैं एक बार एक शूटिंग करने के लिए गया था लखनऊ में, और लखनऊ में तो जनरली जो होता है कि जो ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि, ज़्यादातर नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो कोशिश ये करते हैं कि भाई किसी तरह पैसे रोक लिए जाएं, जो कि हमारी एक्टर को बस में करने के लिए इनके पैसे रोक दो। हाँ, तो और फिर क्या होता है, कई एक्टर्स के पैसे मर जाते हैं, नहीं मिलते, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब मैं वहाँ लखनऊ चला गया और मेरी आदत है कि मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, मुझे लगता है मिल ही जाएंगे। अब मैंने वहाँ से संभावना को फ़ोन किया कि मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ और अब तो शूटिंग खत्म ही होने वाली है, अगर शूटिंग खत्म हो गई और मेरे पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? एक दो लास्ट के 2-3 ही सीन बचे हैं, मैं क्या करूँ? और रूम के अंदर बैठा हूँ। मैंने कहा तुम रूम से निकलो मत, रुको। ये रुक ही नहीं रहा, ये कह रहे मैं ना मेरे जा रहा हूँ क्योंकि वो बुला रहे हैं। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा प्रोड्यूसर का नंबर दो, और ये काफ़ी पहले की बात है, टाइम हो गया। और मैंने कहा कि हाँ जी, ये वाला और इसने एकदम जैसे एक्सटॉर्शन कॉल होती है ना, फिरौती मांगते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है, वैसा वाला। आपने अभी देखो मेरे सिंपल से आया, आपका काम हमने बर्बाद नहीं किया ना, तो आप हमारा दिमाग मत बर्बाद करो, हमारे पैसे हमको दे दो, बिकॉज हम लोग सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। एवरीबडी वर्क्स फॉर मनी। आप भी बैठे हो, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, पैसे ना मिले क्या करोगे? हमें तो मिल नहीं रहे इस इंटरव्यू के लिए, लेकिन फिर भी अमूमन लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वही अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको, पैसे पूरे और ये नहीं कि थोड़े मिल गए और थोड़े रह गए हैं, अजीब पूरे के पूरे। तो मैंने फिर बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जो इंसान मेरी बात भी नहीं सुन रहा था, वो शूटिंग छोड़ के पैसे लेके मेरे होटल रूम में आया, उसने मुझे सॉरी भी बोला, सारे पैसे भी बोले, और बोला कि अगर आपको अभी भी जाना है तो आप चले जाइए, वो सीन हम मैनेज कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी आवाज़ में ना आपकी एक आखिरी फाइनल जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो फाइन आपके तक पहुंच जाए। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है ना, तो फिर मेरा तो बोलने का मतलब ही नहीं है। तो फिर सर जी दे दो ना, सर जी ऐसे, सर जी। मैं ये नहीं करती हूँ, मैं एक ही बार बोलती हूँ और वो फाइनल होता है, वो मेरी तरफ से फाइनल होता है कि इसके बाद नहीं बोलूँगी मैं। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पति बेचारा इतना इनोसेंट, बेचारा काम कर रहा था ये से पसीने में तरबतर, तो इसको पैसे नहीं मिले, मेरे दिल दुखेगा ना बीवी का। बहुत तकलीफ हुई मेरे को, फिर ना मेरे को ना ऐसा बीवी नहीं, ऐसा इंसान भी किसी के लिए, और ये मैं हर एक के लिए करती हूँ। मैं ये लड़ाई मेरी अपनी या पति की नहीं है, मैं मेरे स्टाफ के लिए भी लड़ जाऊंगी, मैं मेरे किसी भी राह चलते इंसान के लिए भी अगर किसी से गलत हो रहा है ना, मैं वो गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मेरी प्रॉब्लम है। अब इसको प्रॉब्लम बोलो, अच्छी बात बोल लो, लेकिन ये मैं हूँ, बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये छोटी वो क्वेश्चन था, आंसर बड़ा हो गया। वो जो आपने कट कर दिया, सुनिए उसके आगे मुझे सुनना था। अच्छा सुनिए, तो मैंने कहा ऐसा है, आपने पूरा काम किया, अविनाश का काम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको कोई अविनाश ने प्रॉब्लम दी? नहीं दी। काम बहुत ही बढ़िया था, एक एक सीन में वो बराबर उसने कवर किया। मैडम उसमें तो कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा तो आप उसको प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा यही प्रॉब्लम अगर वो आपको देता तो आपको कैसा लगता? मैंने कहा तो मैं ये आपको सिर्फ एक कॉल आया है मेरा, और मैं इसके बाद दोबारा आपको कॉल नहीं करूँगी, तो आप जो है अविनाश के जो है पैसे आप इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये रहा अकाउंट, थैंक यू सो मच।
उनका है आई थिंक विद इन 10 मिनट्स आई है। हाँ। तो अब मुझे किसी से भी पैसे निकलवाने होते हैं तो मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ। तो मानते हैं आपकी बीवी को तो ऐसी? अरे बीवी हो तो ऐसी, मेरी मम्मी भी ऐसी। तो मैं बचपन में मम्मी भी मेरी ऐसी है, मेरी हाँ, मम्मी मम्मी बचपन में मेरे लिए क्या हुआ है, मैं इसीलिए औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं जिंदा ही औरतों की वजह से हूँ। पहले मेरी मम्मी ने मेरे लिए हमेशा खड़ी हुई, स्कूल में मेरी बहनें मेरे लिए खड़ी हुई कि मेरे भाई को हाथ मत लगाना, अब शादी के बाद मेरी बीवी। तो इसीलिए मैं इसीलिए इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरा जो जीवन टिका हुआ है वो औरतों पे टिका हुआ है। ज़्यादा भी औरतें मत लाना, पता चला औरतों पे टिका हुआ है तो औरतें ही औरतें हैं साथ में। ताना जी। सो चलिए मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि जैसा कि ये जो अंदाज संभावना जी आपका लोगों को देखने के मिलेगा, हाँ जो मुझे ट्रेलर में दिखाया गया, हाँ जी। उसमें भी मैंने जो नोटिस किया कि रियलिस्टिक देखने को मिला। एंड ये जो आपका अंदाज लोगों को बहुत ही कम नॉलेज की संभावना जी ऐसी भी है, लोगों के पैसे भी निकलवा सकती है, लोगों की हेल्प भी करती है, एंड रियल लाइफ में इस तरह से इतना प्यार भी देती है, पीटती नहीं है बल्कि बहुत ही प्यार देती है। ये जो अलग सा अंदाज देखने को मिला, मेरा बिग बॉस से एक वो मिल गया, हाँ, किताब मुझे मिल गया, मतलब संभावना मतलब टेरर, तो एक वो खतरनाक इमेज मेरी सामने आ गई। बट क्या होता है जब आप एक ही घंटा दिखाना है तो आपको कंट्रोवर्सी आप प्रेफर करते हो कि दिखाएं, तो मैं तो बड़ी पूजा पाठ वाली भी हूँ, कभी किसी ने दिखाया नहीं। जैसे ही मैं चप्पल उठाती थी तो ये दिखा देते, प्रोमो बन जाते थे, तो मेरी इमेज इसलिए भी ऐसी करके बाहर आई, जबकि हर एक बंदे की मेरे हिसाब से वो साइड होती है। गुस्सा इनको भी आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, गुस्सा आपको भी आता है, तो गलत होगा तो आप भी उठाएंगे अपनी आवाज। मैं तो चप्पल उठा दी, लेकिन आप आवाज उठाएंगे, तो वो जो आवाज है ना मेरी, थोड़ी नहीं काफी, बीइंग अ पंजाबी बुलंद है, तो मेरे को जो कहना होता है तो फिर मेरी ऐसा लगता है जैसे मैं एक बंदे से जब बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरी जनता को संबोधित कर रही हूँ, मेरी आवाज इतनी लाउड है। सो उस वजह से भी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे खतरनाक है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं प्यार में हंसती हूँ ना तो लोगों को लगता है मैं पीछे किसी को मार रही हूँ। हाँ, तो हम जब हम प्यार कर रहे होते हैं तो हमारे पड़ोसियों को लगता है कि लड़ रहे हैं। हाँ, तो संभावना की आवाज आती है ना अंदर से, तो उनको लगता है लग रहा है पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, लेकिन वो प्यार है इसका, लाउड आवाज में। लाउड आवाज है, पंजाबी हूँ, लाउड है। नहीं, बट जो आपकी स्पीच देती है, आप इस तरह से आप बातें करती हैं, अविनाश जी, आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहिए? अरे ये मैं पता नहीं क्यों चाहता है, देखो मैं ये क्यों चाहता है, आपने क्या क्वेश्चन किया है, ये क्यों चाहता है, ये आपने क्वेश्चन क्यों किया, मेरे को इस बात का जवाब चाहिए अब आपसे। क्या दोगे जवाब, ये क्वेश्चन कहाँ? अरे बाप रे, मेरे जिंदगी में मतलब मेरा जीना हराम कर दिया इस आदमी ने। कह रहे हैं कि तुम पॉलिटिक्स के लिए बनी हो, तुमको बोलना आता है और तुम जो हो वो एक्चुअल में काम करेगा। मतलब लाइक कहते हैं पॉलिटिशियन मतलब बोलते हैं, बोलना ही आना चाहिए। नहीं, मुझे हमेशा लगता है और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि मेरी पत्नी की, ऐसा लगता है ये जो मैंने 5 मिनट का जो इंटरव्यू किया उसमें मुझे ऐसा फील हुआ, पॉलिटिशियन की आवाज आई आपको, की आवाज आई, पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं, ऐसा मुझे दिल से आया जब मैंने वो क्वेश्चन। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पता है मुझे। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी पत्नी की 2 चीजें बहुत अच्छी चलती हैं, कमर और जबान, तो ये दोनों में वो माहिर है। और एक और चीज बहुत अच्छी है, मेरी हेल्पफुल नेचर। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं पॉलिटिक्स में एंटर कर जाऊं, आवाज कम, बहुत आवाज आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में वाकई एंटर कर जाऊं, आई रियली डोंट नो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कर दूं तो मैं वाकई लोगों के लिए काम करूंगी, लोगों को मैं हेल्प करना चाहूंगी। मेरा दिल ना ऐसा पसीज जाता है, मैं किसी की तकलीफ देखती हूँ ना, मैं ऐसी हो जाती हूँ कि ओ गॉड, मैं आपको पता नहीं है, मैं आउट ऑफ द वे अपना काम छोड़ के मैं उनकी मदद करने पहुंचती हूँ। तो ये मेरी नेचर, चाहे शूटिंग में भी लेट हो जाऊँ वो चलेगा, लेकिन अगर मेरे को दिख गया कि एक डॉग को भी सड़क पे किसी ने मिसबिहेव किया है, तो पहले तो मैं उसको, बंदे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगी कि मैं बताऊंगी कि आप कितने गलत हो, ठीक है, और आपको भी ऐसे पीछे से संबोधित किया जा रहा है। तो ये मेरी नेचर है, हेल्पफुल नेचर है मेरी। तो आई थिंक ये अगर मैं पॉलिटिक्स एंटर करती हूँ, ये सिर्फ बोलने की वजह से नहीं, अदरवाइज भी हेल्पफुल नेचर की वजह से, तो मैं कर दूंगी, मैं काम कर दूंगी लोगों के लिए। तो टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम, बस इतना सा जानना चाहूंगी, कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे अगर आप इन फ्यूचर, लाइक अगर आप ज्वाइन करें? देखो, ये तो बोलना भी बहुत मुश्किल है। अब आया हूँ उठ पहाड़ के नीचे, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। पार्टी जो फॉर्म में होती है, आप यही कहते हो कि अरे वही वाली ज्वाइन कर लो। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको किसी की हेल्प करने के लिए ये जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मदद करनी है तो आप कहीं पे भी रह के किसी भी
पार्टी में रह के आप मदद कर सकते हो, और मैं बिना पार्टी के भी मदद कर रही हूँ। सो आई डोंट बिलीव कि मैं आपको ये बताऊँ इस समय कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करके मदद करूँगी। मदद तो मैं वैसे भी कर दूंगी, आओ ना पार्टी हो, पहले आओ तो सही, आएंगी नहीं तो मैं क्या कैसे मदद करूँगी? मुझे क्या पता कौन सी पार्टी मदद कर रही है, मैं जेन्युइनली करूँगी। आ जाओ मेरे पास, आओ मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, सच बता रही हूँ मैं। हाँ, इसी के साथ धन्यवाद। 18 अप्रैल इसी के साथ संभवी द क्यूब पर आ रहा है 18 अप्रैल, जरा हट के तो थोड़ा सा आपके अंदाज में क्या है? तो 18 अप्रैल से हमारा शो आ रहा है दिल से कनेक्शन नहीं, दिल से कनेक्शन संभवी के शुरू से साथ। बोल दो। तो 18 अप्रैल से आ रहा है हमारा नया शो दिल से कनेक्शन संभवी के साथ द क्यू पर शाम 7 बजे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। छोड़ना नहीं, सबको देखना, क्योंकि हमारी तरह द सबको क्यू भी, मतलब सब देखना। हाँ सब देखिए। क्योंकि हमारी तरह द क्यू भी है जरा हटके। चलिए, थैंक यू सो मच Thank you, बात करने के thank लिए। you. Good luck. हाँ, देखो अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे आपसे। ओके, खुश। Thank you. ओके, थैंक यू सो मच। हाँ यार, एसी क्यों बंद कर दिया हमारे लिए? अभी सुनो ना, मैं क्या कर रही हूँ भाई? मेरे से तो क्वेश्चन पूछोगे, मेरे को जवाब देने हैं भाई।